मुझे आशिक मत समझना और जो आपने करना है आप करके दिखा, लेकिन अगर मैं चला गया मेरा नाम भी जुनेद। ये कैसे हो सकता है? ये इतनी मीन औरत है। अच्छा, इतनी ही मर्दानगी दिखा देते कि अगर किसी ने गन पॉइंट तुम पे रख ही ली थी तो मेरे लिए मर ही जाते। दुख और गम में बहुत फर्क है। दुख आपको होता है, कुछ अरसे बाद फेड हो जाता है, गम कभी नहीं जाता। मुझे थोड़ी मोतिया वाइब आ रही थी। नहीं मोतिया ऐसे फिलॉसफी स्टार्ट कर दी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल की एपिसोड बहुत ही ख़ास थी। कल 2 रमज़ान ड्रामास का रिव्यू किया जिनमें शामिल थे देख ज़रा प्यार से और फसाना मार्ट का, और इसके अलावा बात हुई गुलाम बादशाह सुंदरी पर। आज जिन 2 ड्रामों पे बात होगी उनका आप, मुझे पता है, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसा क्या है इस ड्रामे में? जी ऐसा क्या है? ऐसा क्या नहीं है नादिया इस ड्रामे में? सब कुछ है। आजकल तो आपका चूल्हा इन्हीं की वजह से चल रहा है। थोड़ा गुलाम गुंडा सुंदरी ने भी गुलाम कंट्रीब्यूट किया। बादशाह सुंदरी। कोई बात नहीं। तो आज भी साथ निभाएंगे नादिया खान, मरीना खान एंड सादे इमाम। और जिस ड्रामे की वजह से नादिया खान का आजकल रमज़ान के बाबरकत महीने में चूल्हा जल रहा है, उस ड्रामे का नाम है मुअम्मा। जी आप ये ड्रामा देखेंगे ना तो जब गैस बंद होगी चूल्हे में से फिर भी आग निकलने लगेगी। मन से मैं किया है घर में, ड्रामा लगा दिया, ऐसे आग आ गई। खाना यानी बनाया। अगर आपके घर में गैस ना आ रही हो नहीं तो आप गैस ये ना आ रही हो, अब ड्रामा देखें आप, गैस आ जाएगी उसमें, जल पड़ेगा चूल्हा। स्मोकी हॉट है। वेरी इतनी हीट है इस ड्रामे में, इतना हॉट है कि बता रही हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके सामने, लेकिन टीवी के बिल्कुल सामने चूल्हा रखें फिर देखें कमाल। और वो ना ऐसे टीवी में लगा दें उसका जो है ना पाइप। बता रही हूँ मैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है। हाँ पूरा दिन खाना बनता है। आई थिंक फिनोमिनल ड्रामा जिसने एक चेंज था और सस्पेंस जो था वो थ्रू आउट रहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ड्रामे के जो जैसे BBC उर्दू ने इसको कवर किया, बड़े लोग इसको जो पॉडकास्ट को कवर कर रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, वो समटाइम, जैसे फसाना मार्ट में नज़र आया कि तजर्बा बहुत अच्छा था लेकिन आगे जाके वो क्या बन गया हमें समझ नहीं आई। लेकिन ये वो ड्रामा है जो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। और हाँ, एक मसला इस ड्रामे में रहता है कि जो आप मिस्ट्री जहाँ पे छोड़ते हैं ना, वो आगे कंटिन्यू नहीं होती, उसका हल नहीं पता चलता, वो वहीं पे छोड़ देते हैं, उसके आगे आप कहीं और निकल जाते हैं। लेकिन वो जिस भी रास्ते पे आप जा रहे हैं, आपने हमें इंगेज किया हुआ है, और आई थिंक यही इस ड्रामे की कामयाबी का राज है। और हम बेपनाह इंजॉय कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कर रही है नादिया खान। तो मैं नादिया खान की तरफ ही चलता हूँ। ओवर टू यू नादिया। ठंडे इलाकों में दिखाना चाहिए, ठंडे इलाकों में, पहाड़ी जहाँ बर्फ हो। आइसलैंड में तो कह रहे हैं कि हम इसको चलाएंगे सारा साल। अरे हाँ, वो रशिया की गैस बंद हो गई यूरोप में, शायद वहाँ पर भी। जी बिल्कुल, ये बड़ा सब्स्टिट्यूट है। आप ये जब देखेंगे ना, सेक लगती है, तो इतना खैर से सेक निकल रही होती है इस ड्रामे से, नहीं फील होता आपको? चले, ये नादिया के अपने जाती जज्बात हैं। अच्छा नादिया, मेरे जाती नहीं है, ये जीजी के जज्बात हैं जो हमें यहाँ तक महसूस हो रहे जीजी के जज्बात ने नादिया के जज्बात को आग लगा दी। जीजी के सीन्स आते ना तो आप तो बड़े ज़बरदस्त। और ये मैं बताऊँ, ये स्टेटस सिंबल हो गया है ड्रामा। जो लोग ड्रामा नहीं भी देखते वो भी देख रहे हैं इस ड्रामे को, एंड दे टॉकिंग अबाउट मैं जिससे आर यू वाचिंग सबस ड्रामा, वाह सो नाइस। तो क्या खुशी होती है कि सब बड़े शौक से देख रहे हैं, और ये लोग जो कि उनको ड्रामा दिखाना इतना मुश्किल है वो भी देख रहे हैं। दे लविंग इट एंड दे टॉकिंग अबाउट इट। तो इस ड्रामे ने बड़ा कुछ अचीव किया भाई, मैं कहती हूँ कमाल है। और अभी क्या चल रहा है, 3.5 मिलियन व्यूज़, एक और पाकीज़ा से भी ज़्यादा देखो उसके डबल व्यूज़ हैं। मुझे दुख भी होता है लेकिन खुशी खैर इस ड्रामे के लिए होती है, दुख उस ड्रामे के लिए होता है। एपिसोड 21-22 पे आ गए हैं, और यकीन करें कि दिल कर रहा है बस ये ख़त्म ही ना हो, है ना। वरना 21-22 पे तो आके हम लोग अंगड़ाइयाँ बंद कर दो, हम ऐसे हो जाते हैं, हम कहते हैं बस कर दो, चिंगम बन जाता है ड्रामा। और मैं देखा बड़े बड़े राइटर्स डायरेक्टर्स नहीं संभाल पाते, गिरता ही ड्रामा इधर आके। ये फिर से उड़ गया है,
क्यों? क्योंकि नए नए कैरेक्टर्स, नए नए शिकार आ रहे हैं। और अब आया जी शहजाद शेख, इसकी बड़ी अच्छा, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग आते हैं ज़िंदगी में दुआओं की वजह से, ये बद्दुआ की वजह से आया है ना। इस हीरो को बद्दुआ लेके आई है जुनैद की। जो जुनैद ने इसको जो जो मतलब सुनाई है, आई लव्ड इट। जो बद्दुआएं इसको और कोसने दे के गया ना ये जीजी को कि अल्लाह करे मोहब्बत हो जाए, तुम्हें लिफ्ट ना कराए, तुम भी तड़पो। और उसने कहा ऐसा तो सीन ही नहीं, मोहब्बत तो शाहजहां से हुई भी, सोचा ही नहीं कि वो बंदा तो नहीं आएगा लेकिन उस नाम वाला बंदा आ जाएगा। वेरी स्मार्ट। बिकॉज मुझे लगा यहाँ थोड़ा सा इस बद्दुआ के बाद जीजी डर गई, जीजी थोड़ी घबराई। और फिर उसके बाद उसकी बीवी भी जो आके बोल के गई मायरा कि आपको हक किसने दिया, हम खुश थे। आपको ही लगता है वो कि हम बहुत खुश अच्छे नहीं? डायलॉग से, बहुत अच्छे थे। है ना। वो इतना मुझे इवन मेरे लिए भी बहुत है, इतने आराम से बैठ के कह रही है कि नहीं, अगर वो बेवफा है तो डिजर्व नहीं करता, क्या जरूरत थी, क्या ये। शी वाज लाइक आपको कोई हक ही नहीं पहुंचता, जैसा भी था मैं खुश थी, आपने खराब किया। वहां भी जीजी थोड़ी सी हिल गई एंड देन शी सेज के नो मोर एक कराएगा। मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की, टॉपिक से हटके, लेकिन अनुषा के लहजे में ना तहम्मुल और वो इतना ना इतना वो इतने आराम से बात, आई है, बहुत अच्छा वो बहुत बोलती हैं। कमाल एक्टर है। और मैं मतलब वो आपको लगता है कि उसने जिस तरह से बात की ना, अच्छा, इन दो चीज़ों को जीजी हिल गई, इन दो बातों से, बद्दुआ से, उस रियलाइजेशन से। तीसरी क्या थी? बद्दुआ तो उसने भी दी हाँ, थी। आसिया के जवाब से। वाह। आसिया सुनाने लगी अब इसको। आसिया अल्लाह इसकी डाई हार्ट फैन थी, जीजी जीजी। अब जीजी, अब वो जीजी हो गई है कि अगर आपने क्यों आके मेरे पे चेक करी है, तबीयत देख रही हैं, आप जाके कैमरे में देख लें। तो वो पॉइंट मारने लगी है एंड दिस इज़ न्यू फॉर हर। अब उसने कहा कि भाई नो मोर किराएदार, बस हो गया, जिनके तुड़वाने थे अपनी करना, लेकिन कह दो उनको घर किराए के लिए खाली नहीं। अच्छा चलो शाहजहां टूई, शाहजहां, वो नाम ने मसला कर दिया। और शाहजहां के साथ फिर कोई भी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? तो ये एक और चीज़ हुई जो पहले किसी किराएदार के साथ नहीं हुई, कि पहले वो लवी डबी होते थे तो उसको इतना बुरा नहीं लगता था। अब वो हाथ भी लगा रहा है अपनी बीवी को तो शी इज़ नॉट लाइकिंग इट, क्योंकि उसका नाम शाहजहां है। शाहजहां तो सिर्फ जीजी का है। तो पता चलता है कि जीजी जो है ना मेंटली ठीक नहीं है। अब पता चला। अब मैं कन्विंस हो गई हूँ इस एपिसोड में कि ये यहाँ से भी, और क्योंकि इतना ट्रॉमा, और वो बहुत प्यारा सीन है जिसमें वो पास्ट में भी गिरी है, प्रेजेंट में भी गिरी है, बहुत अच्छा। तो इस दफ़ा डायरेक्टर का कमाल। और एक ऐसा शॉट था जिस पे तो मैं कहती हूँ डायरेक्टर ने इतनी शरारत की है, इतनी बदमाशी की है, इतनी चालाकी, कमाल काम किया। नॉटी डायरेक्टर, क्या नॉटी शैक, वो मैंने नोट किया, वो आप लोग के लेवल नहीं है। हाय हाय। चेक करें, ट्राई अस। और Try मैंने us, देखा, नादिया। मैं गारंटीड कह रही हूँ किसी ने नहीं देखा, बताए ना। और मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। Please मसला ये, मैं बताएं। सिर्फ मैंने लिख लिया, आप लोगों को मैं पेपर दूंगी ठीक है। थोड़ी देर में, आप उसको देखिएगा कि शैक, नॉडी बॉय, या ये thumbs जीजी up। की शिकायत कह रही हूँ, या जीजी ये सबा की हरकत है। फिर या तो जी हमारा देखते रहिए आज का बहुत ही खास, क्योंकि नादिया कोई पेपर में हमें दिखाने वाली है जिसपे हम या तो हंस पड़ेंगे या फिर हम एक सेकंड में क्या किया इन्होंने, वो नहीं आप पकड़ सकते, मरीना जी। वो मेरे इधर ही इनबिल्ट है। मरीना जी, आप क्या कहेंगे एपिसोड नंबर 21-22 के बारे में? वेरी वेरी गुड एपिसोड्स। बहुत आगे एकदम से कहानी गई है। ऑब्वियसली आई थिंक जब भी आपके न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और आपको पता था कि देवर आउट और ये नए लोग आने वाले हैं, ये नहीं पता था कि जीजी मना कर देगी और किस वजह से मान जाएगी। दैट वाज अ वेरी गुड एंगल व्हेन शी सेज आओ चले शाहजहां, एंड यू नो वहीं वो रुक जाती है कि इट इज़ द हस्बैंड्स, वेल द लव ऑफ हर लाइफ्स नेम। बट व्हाट आई रियली लाइक अबाउट आई थिंक द स्क्रिप्ट अबाउट इसका जो है, जब मायरा स्पेशली जब आती है, उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें दे टॉक अबाउट पेरेंटिंग, कि पेरेंट्स आपके साथ एक तरीके से बिहेव करेंगे तो व्हेन यू ग्रो अप आप कैसे होंगे, हाउ उनकी रिलेशनशिप अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स रिलेशनशिप, इनफिडेलिटी, कि आपका राइट है करने को या नहीं है। अगर वो कर भी रहा था, प्रॉब्लम मुझे जो सिर्फ फॉल्ट लगती है इसमें इज़ दैट जीजी लोअर्स देम इन। अगर वो ऑटोमेटिकली खुद जीजी के पास आते और फिर वो ये सारा करती, लेकिन वो इंट्रैपमेंट है जो वो कर रही है, वो इनको ट्रैप करती है। सो उस लिहाज से शी इज़ एब्सोल्युटली इन द रॉन्ग इन व्हाट शी डज। बट
हियर इज़ अ वुमन जो इन औरतों को आईना दिखा रही है कि भाई योर हस्बैंड्स आर चीट्स, लेकिन नहीं, आप वही चीज़ जो है वो औरत पे ला रहे हो कि यू आर द वन हु इज़ रॉन्ग इन दिस रिलेशनशिप, माई हस्बैंड इज़ ओके। तो ये एक चीज़ है जो हमारी औरतें बहुत करती हैं कि आप फॉरगिव करते हैं ना हस्बैंड्स को, एंड आप कोसते किसको, द अदर वुमन, बट इट्स अ फॉल्ट ऑफ बोथ द पीपल, इट्स नॉट जस्ट दोनों ग्रे हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये वही वाली चीज़ आ रही है। वैसे मायरा भी कहती है, बिल्कुल सही कह रही है, कहती है कि भाई अगर हमारी रिलेशनशिप ख़राब होनी थी, ऑर्गेनिकली ख़राब होती, आपने इसको इन्हांस किया है। और उसका जो है आसिया का तो मुझे लगता है कि वो तो था ही गधा, इस शुरू से टेढ़ा आदमी था। उसने पहली दफ़ा भी हरकत गलत की थी, उसने दूसरी दफ़ा भी हरकत, तीसरी दफ़ा। तो आसिया का मुझे नहीं समझ आता कि वो क्यों इतनी पीछे पड़ी हुई है अपने इस कमीने शौहर। मैंने उसको वार्निंग भी देती है कि इस दफ़ा तुमने ऐसी कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी, फिर से करता है। आई मीन उसने वो हरकत नहीं की जो जीजी उसको ब्लेम कर रही है, लेकिन फिर भी हरकत की उसने गलत। पहुंच गया था हाँ, कमरे में। हाँ, एंड ही वॉज स्टेयरिंग एट हर, वी डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड अगर वो ना जागती है ना। सो लेकिन कहानी बहुत अच्छी तरह मूव हुई है। आई स्टिल हैव सर्टन issues with a couple of things, but needless to say, very enjoyable and very, very watchable, and I can understand why it's such a hit. 2 thumbs up. सादेमा। आज मैं इसके ना टाइटल पे बात करूँगी। आप लोगों ने तो खैर ये टाइटल लगाया, जो इसका एक्चुअल टाइटल है तो आप उसमें देखें कि 4 मर्द हैं ब्लैक कपड़ों में और शहजाद शेख है वाइट में, और जिज्जी भी जो है वो वाइट में। तो जब हम वाइट से एक चीज़ को लेते हैं तो एक आपकी रूह बड़ी अंदर से क्लीन होती है, आप बाहर से जो भी दिख रहे हैं वो है। अब यहाँ जो रूह का कनेक्शन दिखेगा ना इन एपिसोड में, वो जब ये मैं ऐसी टाइटल को देख रही थी तो मैंने कहा कोई तो रीज़न होगा, ऐसे नहीं हम कर सकते, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत होती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आया जब शहजाद शेख की एंट्री हुई और शहजाद शेख का अपनी बीवी के साथ जो बिहेवियर था, और वो वही करेगा। वो जो बदुआ दे के गया है, एक्चुअली वो बदुआ हमें लगेगा कि वो बदुआ है, लेकिन वो उसकी रूह बड़ी क्लीन है, क्योंकि उसको टाइटल में भी उन्होंने वाइट कपड़ों में दिखाया है। और जिज्जी जो है ना, वो बेसिकली तो एक बड़ी इनोसेंट और एक क्लीन लड़की थी। मुझे इस ड्रामे की जो थी ना, वही मैं कह रही हूँ, इस ड्रामे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, किसी भी कैरेक्टर को ना वो बिला वजह छोड़ नहीं रहे। लेकिन जुनैद की स्टोरी उन्होंने बताई कि वो क्या हुआ, अपने वालिदैन की क्या प्रॉब्लम थी, कैसे था वो, कैसे बड़ा हुआ। मायरा की कहानी, आसिया और आशिक की कहानी। आशिक के, अगर आपको याद हो कि आशिक की हरकतें करता रहा, क्योंकि ज़ीशान ने एक वीडियो से दिखा के ब्लैकमेल भी किया था, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं ये जाके जिज्जी को बता दूंगा कि तू उसके घर के चक्कर छुप छुप के जाता रहा है। उसने वीडियो बनाई, तो यानी कि वो आशिक पहले कर। तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये कोई कैरेक्टर छोड़े, मायरा की कहानी फिर सबको कंप्लीट करते जा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो हम सवाल छोड़ रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं ना कि मिस्ट्री छोड़ते हैं, ये ही मुझे इसकी सबसे खूबसूरती लगी कि इसने पहली मिस्ट्री छोड़ी थी जहां हमने आधा फ्लैशबैक देखा था, सबा का कमरे से निकलना और लड़की, और बार बार हम मरीना जी कह रहे थे ना कि आवाज़ किसी और की थी, जिब्रान नहीं था, और वही हुआ कि उसके घर में वो किसी और मर्द के साथ थी, कि कितनी अथॉरिटी थी कि वो है ही नहीं, वो ज़मीनों पे गया हुआ और वो किसी अपने गैर मर्द को लेकर आई हुई है। और वो सीन कितना अच्छा पिक्चराइज हुआ कि वो, और वो उस बंदे ने मारा है, जिज्जी ने भी नहीं कत्ल किया, बंदे ने मारा है उसको, और वो लड़की सामने आ जाती है। क्या जिज्जी का बदला था जिब्रान से, मतलब क्या मज़ेदार ये एपिसोड्स दौड़ी हैं। बड़ा, आई डोंट नो, इसमें मैं कहूँगी कि इसका प्रोड्यूसर बड़ा स्ट्रॉन्ग है जिसने इसको किया, इसका डायरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये याद रखें कि अगर प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, डायरेक्टर राइटर जितनी मत मार लें, क्योंकि प्रोड्यूसर ने ही उन्हें फैसिलिटेट करना होता है। वो अगर फैसिलिटेट नहीं करेगा अच्छे प्रोडक्शन चीज़ों के साथ, अच्छे आर्टिस्टों के साथ, अच्छी, तो तब चीज़ें किल हो जाती हैं। तो यहाँ मैं ज़रूर आपकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लेके जा रहे हैं। एंड थम्स अप। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, इमरान नज़ीर एंड शकील खान, यानी कि शैक। नादिया। जीजी का एक और आशिक पैदा हो गया। वकील साहब। वकील साहब।
ये फिर देखें जी, ये वो इसके पहले से साथ था। ये इसके क्या कहना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब आप इतना ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में हो, ऐसा इंप्रेशन दें, तो फिर ये भी देखो, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये जो कर रही है तो उससे हो ये रहा है कि हर कोई इसको उस नज़र से वो कैसे आशिक हो गया? हो गया। गंदी नजर। शुरू से था हाँ। ऑब्वियसली, तो इसलिए तो मर मर ये के काम रिश्वत कर भी नहीं दे रही, ये इसके सब आशिक हैं, पुलिस वाला भी होगा कंफर्म। तो ये शायद इसको ये रियलाइज नहीं कर रही, और वो मैं तो समझी थी डिलीवरी वाला भी शायद पसंद करता हो बॉय, लेकिन नहीं, शुक्र है लेकिन उसकी उसकी सज्जल तो- आ गई थी, तो उसको शायद पैसे मिलते हैं। जो उससे तो लोग बहन बना लिया ना। पैसे हैं, अच्छा बस बहन। नहीं, वो शुरू में क्लियर नहीं था, लेकिन फिर सज्जल वाली बात आई। लेकिन वकील साहब इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। आशिक भी तो वही था ना कि अगर ये इतने लोग हैं तो फिर मैं क्यों नहीं, जुर्म और गुनाह 2 in 1। तो फिर अब वकील साहब ने कहा ना, मैं ड्रॉप कर दूं आपको। अच्छा नहीं, खुद आ जाएंगी खुद आएंगी या मैं ड्रॉप कर दूं? 2 दफ़ा बोला ना उसने, तो वो ये उसने ऑफर दी है। तो वो, और उसका अच्छा कंफर्म कैसे हुआ? जीजी के रिएक्शन से। जीजी डिडंट लाइक इट। तो बहन ऐसे तो नहीं होगा, जो आपने अब कर दिया है तो उसके बाद आपको अब रिस्पेक्ट, अच्छा वो बताएं जो रिस्पेक्ट कौन करेगा? जो अब चीज आपको? आपने नोट की है जो हमें नहीं जो पेपर हाँ, पे आप डायरेक्ट देख आ रहे जाऊं उस पे। हाँ चलो भाई, मुकर्रम भी से इंतजार नहीं होता। और मजे की बात है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए ये सेगमेंट, एक तो एक बिल्कुल अफ्तारी के बाद ही देखना है आपने। अभी अगर आप देख रहे हैं रोजे में बंद कर दें, तो अफ्तारी के बाद देखिएगा, और ईद के बाद हम और मिल के बैठ के बात करेंगे। अभी कमेंट ना करना है, तो मेरे इनबॉक्स में कर देना, बाद में इधर कमेंट नहीं करना। ईद के बाद बात करेंगे दोबारा इसको दोबारा इसको जिक्र करेंगे। अच्छा जी, तो हुआ ये, तो वहां पे तुम आए जो वहीं आ जाओ डायरेक्ट। हाँ ना। अच्छा, जब ये बेहोश हुई सारी, हाँ। जीजी होश में आई हैं, उसके बाद जीजी ने किया मेकअप, हम्म। और वो लोग जो बड़ा इम्प्रेस जीजी होते बेहोश हुई हैं। हैं? जीजी वो जो गिर गई वो जो थी, है गिर ना, के when उठी she was थी, तो thinking हाँ, of वो तो the स्टार्ट, वो तो divorce. बड़ा अच्छा सीन है, लेकिन वो उस पर बाद में बात करूंगी। अभी मुकर्रम ने कहा कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। 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 यस, तो पॉइंट ये था कि जब वो मेकअप कर रही हाँ, हैं, हाँ। तो मैं देख रही हूँ बड़ा अच्छा सीन जा रहा है, मुझे लगा अभी फिर से थप्पड़ आएगा, हाँ। नहीं, कैमरा देख रही हूँ, सबा प्यारी ये कैमरा ये करके कैमरा गया नीचे टेबल पे, और टेबल से जो उसने निकाला है ना लिप शेड लगाने के लिए, इतना उसका क्लोजअप था। फिर मैंने कहा ये क्या है, मैंने रिवाइंड किया, इट वाज हाँ। कमर्शियल। नहीं हाँ, अच्छा, मैंने कहा शार्लेट टिल्बरी यूज़ करी, वेरी नाइस, मैं भी करती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, ये शॉट क्यों आया है? फिर मैंने तीसरी दफ़ा रिमाइंड किया, और फिर मैंने पढ़ा उस प्रोडक्ट का नाम, बस समझ गई। इट वाज अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट। उस पर लिखा था जी ये, हाँ जी, वो मैं किधर गया पेपर मेरा, ये लो जिसके पेन। ऊपर ये लिखा हुआ था, ये देखें आप, पढ़िएगा नहीं, बस आप देख के ना, मुकर्रम के लिए नहीं है, ये और वहाँ हमारी हाँ, बहन बैठी मैंने है, पढ़ उनको- लिया। हाँ जी, ये देखिए, मैंने भी पढ़ लिया ये था। उस प्रोडक्ट का नाम था जिसके ऊपर, दिखाएं। नहीं वो इसके लिए नहीं है। बस आप वो सीन रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा जाके। तो ये, हाँ, ये अब ये मैं आपको टाइम बता देती हूँ, ये उस वक्त था। चलो जी, ये- नादिया कह रही कोई कसर रहा। हाँ जी, आप पहला एपिसोड देखें, नंबर 21, 8 मिनट्स 49 सेकंड्स पे ना तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, पॉज मैंने करके। तो अभी ब्रेक में जाके देखना है। ये सबसे पहले इसने जाना भी, बाद में बाथरूम जाना, जाके नहीं, मुकर्रम वहाँ तो कोने में जाके ना देख भी रहा होगा। 8 मिनट्स 49 सेकंड्स पे ये शॉर्ट देखो, ये आपको क्या दिखाया है। शार्लेट टिल्बरी की कौन सी प्रोडक्ट है जो कि इसको फोकस किया डायरेक्टर, कैमरामैन को तो समझ ही नहीं आई होगी, उसने कहा होगा ये तो लिपस्टिक है। तो पढ़ा जिसने वो समझ गए होंगे। तो ये बड़ी प्यारी प्रोडक्ट अब तो मेरे ख्याल और सेल होगी, क्योंकि जीजी यूज़ करती है, और अगर आपको भी जीजी का मेकअप यूज़ करना है तो मेरे आज ख्याल आपने में खुल के। टू फेस्ड का एक मस्कारा है जो ज़रूर जीजी यूज़ करती होगी, समझ गए आप जी बहनों। फिर एक बहुत ही नॉटी नार्स का ब्लश है, वो भी जीजी यूज़ करती होगी, इट्स नॉट फॉर यू। उसके बाद सोप एंड ग्लोरी का एक लिप प्लम्पर है, वो भी जीजी यूज़ करती होगी। ये कुछ खास नाम है, मैं नहीं ले सकती इस वक्त नाम, समझ गए, वही वाला बिल्कुल। कायली की भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ जीजी के लिए बनी है, इनके जो नाम है ना बहुत नॉटी नाम है, समझ रहे हैं इनका? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आसादी समझ रहे हैं ना उनका, हाँ, जो मैं समझ गई। वो मस्कारा है ना, जो एक लिपस्टिक है जैसे अर्बन डिके की, हाँ। वो भी जीजी यूज करती है, जिसका नाम है तो वो इन शेड नंबर जीजी। मुझे लगता है इसका रेंज निकलनी चाहिए साधु। रेंज अलग है बिल्कुल। नार्स के तो जो ब्लश, एग्जैक्टली नार्स के जो ब्लश के नाम है ना, वो जीजी के लिए हैं। तो जीजी को अपनी निकाले रेंज, और सारों के नाम ऐसे ही होंगे,
ऊ आ ई ऊ, बस समझ रहे हैं आप? इतना क्लोजअप दिखाया होता है कभी कि लिपस्टिक का नाम आए ड्रामे में, इतना क्लोजअप दिखाया था। अच्छा वापस आते हैं तो जी आगे चलते हैं। लॉयर साहब भी इज़ ऑन बोर्ड एंड इंटरेस्टेड, और जुनेद ने बहरहाल कोसने देने के बाद चला गया। बड़ी प्यारी एंट्री थी शहजाद शेख की, ही वाज लुकिंग सो हैंडसम, और सिद्रा इतनी प्यारी लग रही थी, और वो बिल्कुल कोई इम्प्रेस नहीं था इससे। बड़ा अलग स्कूल सा कूल दिखाया उसको शहजाद का, जो वो हालांकि हमने कितनी दफा देखा शहजाद शेख को बिल्कुल। ड्रामाज में, मैंने ऐसे नहीं कभी उसको इतना कि आया है तो आप वाकई कहते हैं वाह, बहुत एग्जैक्टली जीजी के पसंद की आइटम थी। ये नहीं बचना, ये तो खा जाना जीजी ने, इसको ना चबा जाएगी इसको, तुम देखना ये होना है इसको मोहब्बत। एक तो नाम शाहजहान, वो मुझे अजीब लगा वैसे, मैं कहा लड़के का नाम शाहजहान एकदम, लेकिन ये कि नज़र है उसकी कि इसका हाथ कहाँ जा रहा है, एंड शी इज़ नॉट लाइकिंग इट, और वो भी बड़ा कूल है। अब आगे क्या होगा, इसको इससे मोहब्बत हो जाएगी, उसको नहीं होगी, या वो खेल, क्योंकि देखो जुनेद ने 2 कोसने दिए हैं कि तुम्हें जिससे मोहब्बत हो उसको तुमसे मोहब्बत ना हो, और वो भी तुम्हारे साथ मोहब्बत का खेल खेले जैसे तुम खेलती हो। तो क्या शहजाद इसको रिजेक्ट करेगा या इसके साथ खेल खेलेगा? इंटरेस्टिंग ना, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या होना जीजी, जीजी की खैर नहीं। फिर शुरू में जो जीजी गिरी है, मुझे लास्ट टाइम कंफ्यूजन थी ना कि आवाज़ तो जिब्रान की है ही नहीं, इस डायरेक्टर ने कोई गलती ऐसा की नहीं, तो आप लोगों ने भी कहा था नहीं कोई वजह होगी, नाउ वी नो कि वो जो नाम देखो नादिया, काम देखो कैसे, तो वो सरमद साहब की जो है मैडम किसी और को ले आई और उसने उस पर इसको कहा शूट कर दो, शूट कर दो, शूट कर दो। थोड़ा तो वो ज़रा वीक लगा मुझे सीन, आई थिंक मुझे वो सीन वीक लगा था, मुझे भी सीन वीक लगा था, बिकॉज एक तो ये कि वो शूट वाली वजह बनती नहीं थी, लेकिन बनती तो थी, और वो झूठ बोल सकती थी कि गर्लफ्रेंड है, और लेकिन ऐसे भी तो नहीं ना, उससे कहते तुम जरा इधर आओ, बिठाते, फिर उसके गन में रखते, वो तो जैसे ही था ना, और उसके बाद भागने का बड़ा मौका था। हाँ, कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, कुछ वो बैग में ढूंढ रहा है, वो कर रहे हैं, वो बस कुछ एनीवे, एंड परफॉर्मेंस वाज वेरी वीक, और वो शूट भी बहुत अजीब हुआ, तो वो सीन वीक हो गया। सीन चढ़ा वहां से जहां से ये उसमें गिरी है, और पास्ट में एंड फ्लैशबैक में, प्रेजेंट में भी जिस तरह ठप गिरी है ना, सब बहुत अच्छा था ब्लैक ड्रेस वो में। बहुत अच्छा था। मैं समझी बेहोश, बट बेहोश भी नहीं थी, उस पर गश पड़ गया उसको कुछ। और जीजी को अब समझ आता है इसको कोई गम है, उसको गम लग गया, उसके ट्रॉमा लाइफ में नहीं है ना, शाहजहां वाली बात बताई ना, इसकी लाइफ में ना वो ये सब चीजें जो इसके साथ हुई हैं, इसको गम लग गया, इसलिए ये बार बार रोती है, तड़पती है। अच्छा आपको पता है एक दुख और गम में बहुत फर्क है। दुख आपको होता है, कुछ अर्से बाद फेड हो जाता है, गम कभी नहीं जाता। और जो गम लग जाता है ना, बंदा बैठे बैठे उसके याद आने पे ऐसे रोएगा जैसे पहले दिन रोया। उसको कहते हैं इसको गम लग गया, वो अंदर से गला देता है आपको, इतनी तक। तो हंस क्यों, मैं इतनी सीरियस बात कर, मुझे थोड़ी मोतिया वाइब आ रही थी। नहीं मोतिया ऐसे फिलॉसफी स्टार्ट कर दी। नहीं, बहुत अच्छा, क्या मतलब आप उसको वो बहुत अच्छा दादो सही है। खबरदार मेरी मोतिया कुछ कहा तो शी इज वेरी स्पेशल, खबरदार। नहीं, अच्छी लाइंस थी, लाइंस बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अवार्ड लेने जा रही होगी ना, और तुम हम लोग तालियां बजा रहे होंगे ऐसे, फिर मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी, देखा मोतिया ने कमाल कर दिया। मोतिया इज जेलस, तुम नहीं दिल पे लेना डालने। नादिया अभी मैंने वही कहा कि थोड़ा सा, इसलिए मुझे मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, देखो फजूल इंसान। मैं सीरियस नहीं ले रहा। नहीं, जब मैं सीरियस होती हूँ प्लीज टेक मी वेरी सीरियसली, मैं कभी कभी सीरियस होती हूँ। आप मोतिया को सीरियस लेती, वो भी बहुत सीरियस होती हाँ, अपनी तरफ से तो मैं तो सीरियस ही हूँ, हम सब, मैं हर बार सीरियस होती हूँ, क्या है, नॉट लाइक दैट। अच्छा फिर हम तो उसके बाद मोतिया तो हमेशा हमारे साथ होती है, हमारे ख्यालों में, हमारी बातों में। अच्छा फिर उसके बाद गम लग गया, जो मेरी बात का बेड़ागर कर दिया मुकर्रम ने। इतनी मैंने इंटेंस सिचुएशन बनाई थी कि मैं समझी मुकर्रम कहेगा जी आप सही कह रही हैं, खवातीन जो है ना ऐसे नार्सिसिस्ट जब आदमी के साथ रहती है गम लग जाता है। मैं तो वहां पहुंच गई थी। अच्छा, पामाल से मुअम्मा में आ जाए आप। हाँ, क्या किया इसने। अच्छा फिर उसके बाद द फॉल वाज इनक्रेडिबल इन पास्ट एंड फ्यूचर। दफा करो आगे चलते हैं। उसके बाद फिर जुनैद ने मायरा को पता है कैसे खाना खाया उसने। वो पता है ये जब लड़के ज़ीशान और ये लुट जाते हैं ना, वो उस घर जा पा रहा है ना इसके पास कुछ खाने को, जिस तरह वो खाना खा रहा था ना। तो अपने घर क्यों नहीं जा रहा है? उसका अपना घर तो ठीक ठाक है। हाँ ये भी है, लेकिन वो अपनी मम्मी से नाराज है। अम्मी से कह रहा आपकी वजह से हुआ है, वो नहीं होता बस आपकी वजह से हुआ है। जो बच्चे हर चीज़ का ना जो है ना इल्ज़ाम डालते हैं माँ पे, तो वो पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, खाना भी नहीं उसको मिल रहा, उसने यहाँ के खाना है। खैर एनीवेज ने उसको बताया कि जीजी इज़ द वुमन एंड मायरा वाज शॉक्ड।
लेकिन वो जो कन्फाइड करने फिर गई, कन्फाइड नहीं, कन्फ्रंट करने गई है उसको, जीजी को, बहुत लेकिन मायरा के वहाँ पे डायलॉग अच्छा था कि अगर यही मैं हाँ, करती, ये मैं मैं ही करती, हाँ ये पहली वाली ने भी बोला था। हाँ, सेम डायलॉग को रिपीट किया कि है। मतलब Yeah. है तो सही, लेकिन आई थिंक अगर इसको पता होता और वो ना छोड़ा होता, मायरा बड़ी मैच्योर लड़की है उस पहली वाली से भी ज्यादा। हाँ मायरा ने इसको हेल्प भी करना था, मेरे ख्याल में माफ भी कर देना था और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना था, क्योंकि शी लव्ड हिम सो मच, बहुत प्यार But he करती didn't थी। love her. नहीं केयर करता था, कहती है कि मेरी उसको फिक्र वो होती अपनी थी। माँ से कहता है कि मुझसे- नहीं, और माँ से मायरा ने और कहा मायरा कि ने मेरे खुद से पसंद से फिक्र शादी की थी, वो जबरदस्ती पसंद शादी करती की थी और इसको। मायरा बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि वो कजन से शुरू से जानती होगी ना, उसको आपको नहीं, तबीयत का पता उसने होगा। तारीफ की है, उसने कहा इसने ये मेरे लिए खड़ा हो जाता था, मेरे लिए इसने अपने माँ बाप को छोड़ा, वो एक्सेप्ट करती है उसको। लेकिन तो उसने ये नहीं बात छोड़ा। तलाक में नहीं आनी थी, तलाक उसने दी है फजूल में। तो इसलिए ये अगर ना तलाक देता तो हो सकता था शायद कोई सॉल्व करे। तो शी इज़ वेरी हर्ट, एंड मुझे मैच्योर अभी भी लगती है जिस तरह से उसने बात की है, जीजी के साथ सीधी गई है। वो हाँ। दूसरी वाली तो कोई परवाह ही नहीं है, वो तो जीजी से ऐसे इसकी मोहब्बत है, वो तो उसको नजर ही नहीं आ रहा। पहली वाली बच्ची ये समझदार है, ये गई और वो अच्छा, मैंने कहा शायद ये जब पूछेगी तो वो जीजी मुकर जाएगी, नहीं ऐसा तो नहीं, ये मेरे पीछे आया था जीजी। तो उसने जब कहा कि आपकी वजह से हमारी तलाक हुई, आपने कराई, तो उसने कहा हाँ मज़ा आता है मुझे। वही बड़ा डार्क था भाई वो सीन। हाँ मज़ा आता है मुझे, और मैं तुम लोगों की तलाक कराना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों की तलाक इतनी जल्दी हो जाएगी, ये मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। माय गॉड। और वो मायरा उस वक्त ऐसे के हैं, ये कैसे हो सकता है, ये इतनी मीन औरत है, कोई ऐसे नहीं आपसे फौरन एकदम एक्सेप्ट कर लेता। और ये कि इसके लिए गेम थी, ये इसकी तो ये स्पोर्ट थी इसके लिए। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई दो लोगों की, इसके लिए तो स्पोर्ट थी। और बड़ा अच्छा उसने एंड में जो बोला मायरा ने जीजी को कि जी आपको कोई हक नहीं पहुंचता, आपका जो लॉजिक है ये गलत है। और उसके बाद बड़ी अच्छी फिर हाँ कि जो मर्द औरत के लिए अपनी माँ को छोड़ सकता है, जब उसने कहा ना इसने अपनी माँ को भी छोड़ा मेरे लिए, तो बड़ी अच्छी वहाँ लाइन थी राइटर की कि जो शख्स अपनी माँ को छोड़ सकता है वो अपनी बीवी को किसी और औरत के लिए भी छोड़ सकता है। वहाँ थोड़ा दम था उसकी बात में कि मैंने कहा लाइन बहुत उसने अच्छी बोली। तो एक्सीलेंट डायरेक्शन और बहुत अच्छा ये ड्रामा जा रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, बड़े पावरफुल एपिसोड्स थे। तो आई गिव किसको राइटर, हाँ राइटर एंड डायरेक्शन आई थिंक 9 and 9 नहीं अजय, मुझे आशिक मत समझना, और जो आपने करना है आप करके दिखा, लेकिन अगर मैं चला गया मेरा नाम भी जुनैद। He was very good. I thought because what I like about it is कि जो पहला जब जीशान गया था the scenario was different, अब जब ये गया है similar, लेकिन वो तो पुलिस I think eventually dragged him out ना, यहाँ गुंडे भेज दिए उसने इसके पीछे। But he was very good in that scene where जब वो बदुआ दे के उसको और उसकी बदुआ जिसे कहते हैं हम आगे जाके शायद कबूल भी हो जाएगी। अब देखते हैं कि हाउ शी इज़ गोइंग टू मैनिपुलेट द न्यू बॉय। आई थिंक व्हाट स्टूड आउट फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर थिंग वाज, मेरा सवाल भी ये था कि मायरा के सामने क्यों इतनी ओपन हो गई है, अपने आप को क्यों नहीं बचा रही। बिकॉज पहली वाली बच्ची के साथ तो इसने अपने आप को टोटली बचाया हुआ था कि मैंने कोई उसको नहीं कहा, तुम मुझसे पूछ लो। यहाँ भी उसको कहती है ना तुम मुझसे पूछो, मैंने कभी कुछ नहीं किया। बट हियर शी इज सेइंग यस आई हैव डन इट, एंड शी इज सेइंग इट विद फ्लेयर। शी इज़ नॉट इवन हाइडिंग द फैक्ट के तो ये सवाल था मेरा क्यों कि वी कमिंग टू द वी कमिंग क्लोज टू द एंड ऑफ द सीरीज, जिसमें बिकॉज इसको भी हमने दिखाना होगा ना कि ये भी वीक होती जा रही है। शी इज़ गेटिंग वीकर एंड वीकर इन दिस गेम दैट शी प्लेज। द थिंग दैट आई wanted to also ask is that पुलिस के साथ इसका क्या इतना होल्ड है, वो अभी तक नहीं दिखाया ना। आई मीन लॉयर का तो हमें पता चल गया, वो आगे पता चलेगा। आगे यही पता होगा। चले Because- कुछ चीज़ें आगे के लिए। वो कहती है ना कि तुम चले जाओ पुलिस के पास, कितना do पैसा whatever नहीं you है इसके पास, हाँ? ये पैसा नहीं अदाएं हैं। नहीं पैसा है, इतना नहीं है। शादी जो करवाई है वो छोटी शादी थी। कहाँ से आया इसके तो 3 लाख वही या तो 2 मैं लाख कह रही वहाँ हूँ। जा रहे हैं, 1 लाख इसके ये पास मेरा बचा एक है। और सवाल है कि ये पैसा कहाँ से आया, या वो झूठ बोल रही है मियाँ से और इसने मियाँ से छुपाए झूठ में, बोल रही है, हाँ। इसने छुपाए में पैसे। भाई मियाँ की तो बड़ी जायदाद थी ना, और अब देखें उसका तो बदला लेके उसको सज़ा भी दिलवा दी है।
तो बीवी झूठी तो मतलब गवाही भी legally दे दी है यही इस दफा बीवी तो। है ना तो उसकी। इसका तो मतलब है उसने पीछे सारा, लेकिन शी कांट सेल इट विदाउट हिज सिग्नेचर्स। वो तो आगे में खैर पता चलेगा, पता क्योंकि चलेगा जितने भी हमने because- सवाल उठाए इस ड्रामे में ना, आगे जवाब हमें मिले हमें हैं। सब मिले बिकॉज हैं। जब वो हॉल में गई है, मैंने कहा ये लोग इतना अफोर्ड कर लेंगे, फिर वो बताता है कि ये तो आपकी मेहरबानी थी। Nana says that she is hiding something from her husband. I love the scene, कोर्ट वाला जब वो आके उसको धमकी दे, अगेन पुलिस के सामने उसको ओपनली धमकी दे रहा है। लेकिन अब जब कोर्ट गए हैं, दे ही थॉट कि ये मेरे फेवर में बोलेगी, लेकिन अब उसके अगेंस्ट बोली है। Where the lawyer even is shocked कि Why आपने is क्या so कर, shocked है? because उसको नहीं पता था कि she is going to talk, because he's hired the lawyer, she's hired the lawyer to fight his case. हाँ, तो तुमने जाके गवाही उल्टी गवाही दे वो दी। तो इसने अपने- खराब लटका ही रहे थे कब से। लटका रहे थे, Doesn't he लेकिन know still किसने he doesn't लटकाना know है? that she was going to do this. लेकिन उनको ये नहीं पता था ना because कि वो तो win करने के लिए हेयरिंग आए होगी नहीं उस दिन पता। इसके खिलाफ गवाही दे देगी। That is a very interesting twist, whereas the lawyer, because उसका भी तो केस, लेकिन लॉयर के लिए क्या है, वो तो he wants to win every case and he thought this was a win-win, ये वाला केस। लेकिन obviously अभी तक हमें ये नहीं पता कि हुआ क्या था, and how that will be an interesting point कि how she entrapped him into going to jail. Either वो इसके लिए बैठा हुआ है, इसके कि maybe she, लेकिन अगर गन उस लड़के के हाथ, तो इसका मतलब उस लड़के ने गोली चलाई थी तो, और लग गई इस लड़की को। उसके बाद अब क्या हुआ, ये that's going to be फिर a एक very मिस्ट्री छोड़ी हुई है डायरेक्टर ने हमारे लिए। या सो अगर उसने गवाही अपने हस्बैंड के खिलाफ दी है, तो इसका मतलब है कि द हस्बैंड इज इन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओपनिंग वाज लवली व्हेन वी सी के, अच्छा वहाँ तो शाहजहां ने कहा है ना कि उसने मेरी फैमिली को धमकाया हुआ था, यहाँ तो दिखा रहे हैं कि उसने ओपनली कहा है कि मैं अपने होशो हवास में उसको तलाक देता हूँ। सो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई शी इज़ सो हर्ट बाय शाहजहां एंड सो एंग्री विथ हिम। अदरवाइज तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर तुम्हें भी पता है कि उसकी पूरी फैमिली मर जाती, तो तुम भी कहते कि इट्स ओके, इट डजंट मैटर, आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू डिड। लेकिन बट खैर वो भी शायद उसको पता, लेकिन उसने बताया नहीं उसको ना इस दफ़ा जब वो बैठ के मिल रहे थे। फिर मुझे जो वेडिंग पे वो गई है और फिर वेडिंग से आई है और ये लोग गेट पे, वो मुझे टाइमलाइन जरा सा ऑफ लग रहा था। वेडिंग से नहीं आई। हाँ वेडिंग से आई है। नहीं नहीं, हाँ, ये हाँ। वो कोर्ट से वापस आ रही होती है, कोर्ट से वापस आ रही होती है, तब ये लोग घर देखने आए हुए होते हैं। वाइट ही कपड़ों में थी। देयर वाज अ टाइम थिंक कि 2-3 चीजें जो है ना हाँ, एक ही शायद। टाइमलाइन में हुई थी, मुझे लगता है कि ये वाला सेम टाइमलाइन में था। ये वो कोर्ट से आती है तो कोर्ट ये से वापस आती तो नीचे शाहजहां का वो जो शहजाद शेख का देखना, और ऊपर आती है तो मायरा का घर पे बैठे हुए होना। सो पहले वेडिंग पे जाती है, देन शी नो गोस नो, टू द वेडिंग पे तो रात में जाती है। रात में नहीं जाती ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो जब आई है वापस वेडिंग में तो कपड़े ही उसके बहुत मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ know. कपड़े थे ना, इसलिए कह रही हूँ। there was a खैर इन्होंने पहले भी आगे पीछे किया हुआ, मे बी द डे चेंज्ड, बट आई थिंक माय फेवरेट सीन इन दिस whole episode was Myra and Gigi का, where बहुत सारी चीज़ें एड्रेस हुई, बहुत सारी, मीनिंग that was for me that was a director's scene, because उसमें बैठे में दोनों, लेकिन आपने कैमरा को भी मूवमेंट दी, आप क्लोज अपने वेरिएशन दी, अपने उसके क्या कहते हैं एंगल्स की, बातें इतनी स्ट्रॉन्ग थी, परफॉर्मेंसेस इतने ज़बरदस्त थे, that it was just like, for me it was like a wow moment. The other thing that I don't understand is कि ये कपल इसी घर के पीछे क्यों इतनी पड़ा हुआ है जब उन्होंने घर देखा ही नहीं। हाँ वो यही चाहिए, यही चाहिए। वो रीजनिंग थोड़ी सी हाँ, ऑफ थी। it was little off. It should have been a little better. And I still don't अली का अपनी माँ के साथ पूरा वो जो बात थी, और उसको I mean what are we trying to say, we have to feel sorry for Ali? I don't feel sorry for Ali. I think Ali is a cheater. अगर वो ना भी उसको कुछ पिला के देती वो करता, that is his nature, right? Now the thing is वो अपनी सॉब स्टोरी सुना रहा था, ठीक है, yes there is always a reason for something that happens, which is a good thing in writing, that you don't just make a person the way he is. हम जो बनते हैं वो हमारी जो पूरी एक ट्रेनिंग होती है बचपन से लेके अडल्टहुड तक, वो पूरी चीज़ हमको अफेक्ट करती है और हमारी बिहेवियर को अफेक्ट करती है। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग।
बट अदरवाइज हस्बैंड एंड वाइफ का सस्पिशियस होना एक दूसरे से, जो उसका भाई है, वो पार्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आपने उसको इतना इग्नोर क्यों किया। मज़े का वो है, बट आई विल से दैट आई विल गिव इट बोथ ए 8.5 for writing and 9 for direction. सादिया। मुझे अच्छा लगा शाहजहाँ के नाम में शाहजहाँ की एंट्री का होना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। टाइटल बहुत इसका खूबसूरत और बहुत देर से समझ आया, लेकिन जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा वो टाइटल, और अब मैं उसकी डेप्थ को समझ रही हूँ कि वो क्या है। अल्लाह करे ये वही चीज़ हो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बयान की। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा शाहजहाँ का, जो हमारे पास एक सवाल हर बार हम कहते हैं ना कि इस डायरेक्टर की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि ये थोड़ा थोड़ा दिखा के ना हमें बेचैन करता है, फिर हम सवाल करते हैं और फिर आगे जाके ये हमें जवाब देता है। अभी भी मुझे लगता है कि ये पूरा सीन इसने नहीं खोला तलाक वाला, ये तलाक वाला सीन अभी पूरा खुलेगा कि क्या हुआ क्यों हुआ। क्योंकि देखिए जिज्जी का भी बड़ी प्यारी बात की नादिया ने कि दुख में और गम में बड़ा फ़र्क होता है। जिज्जी की लाइन थी, मोहब्बत वो तड़प है जिसमें ना जिया जाता है ना मरा जाता है, तो दुख गम तो ऐसे ही है। लेकिन सॉरी, तलाक वाली बात जो है ना वो पूरी खुल नहीं सकती बिकॉज वो बेहोश हो गई थी नहीं ना नहीं पहले नहीं नहीं, तलाक वो के बाद। अभी खुलेगी, वो खुलेगी इसलिए खुलेगी क्योंकि जिज्जी आधी बात पे बेहोश हुई ना। अभी तो ये क्या हुआ था, अब जिज्जी का आप दुख देखें कि वो अपने बाप, उसका कितना कड़वा बाप था, कितना जहरीला बाप था, बेटे को उसके ऊपर तरजीह देता था, माँ ने कभी उसका साथ नहीं दिया, तो कितनी जगहों से वो डसी। फिर वो जिससे बचपन से प्यार करती थी वो शख्स उसने किस बिहाव पे आके भरे मजमे में खड़े होकर अपने होशोबाज पे उसे तलाक दे दी। तो वो देखती रहेगी कि अच्छा इतनी ही मर्दानगी दिखा देते कि अगर किसी ने गन पॉइंट तुम पे रख ही ली थी तो मेरे लिए मर ही जाते। कहते हो ना कि हम तुम्हारी मोहब्बत में मर जाएंगे, इससे ज़्यादा मर्दानी कोई दिखा भी नहीं सकता, तो वो मर भी नहीं सका। तो वो जो एक तकलीफ है ना, और मोहब्बत ऐसी ही होती है जो जिज्जी दिखा रही है कि जो उसकी तड़प। वो लाइन मुझे आसिया की बहुत अच्छी लगी, आप तो अपने नए किराएदारों को घर दिखाने में मसरूफ़ थी, तो मैं कब बताती कि मायरा आई हुई है। आसिया के एक्सप्रेशन, आसिया का डायलॉग की डिलीवरी बहुत ही कमाल। और मायरा वाले सीन पे काफ़ी बात हो चुकी है तो इसलिए उस पर नहीं करी, बहुत ही खूबसूरत सीन था। जिज्जी का हेयरिंग पे आना, और जिज्जी जिस तैयारी के साथ हेयरिंग पे आई हैं, क्योंकि जिज्जी फैसला कर आई थी कि आज उन्होंने क्या कहना है, तो जिज्जी को जो ऊपर से नीचे तक जिब्रान ने एक लुक दी है, ओ माय गॉड, वो जो उतर कर आता है उसको यूं करके जो यूं देखा है ना, मैं तो ख़त्म हो गई। मैं कहा वाह जिब्रान कमाल। आर्टिस्ट यही होता है जो एक सीन में आए और बता के चला जाए कि मैं आर्टिस्ट हूँ, फिर उसके बाद वो सर कूटना उसका कि ये आपने क्या कर दिया, क्योंकि जिज्जी ने तो फैसला कर लिया था कि आज तो केस ख़त्म, उसको सज़ा। अब जिज्जी ने घर भी नहीं देना, जिज्जी अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारना चाह रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ जो दरवाजे पे वो रुकेगा, वो कहेगा अच्छा चलो शाहजहाँ पे जो लुक दिए जिज्जी ने, क्या कहा, वो क्या कहा, मैं पूरी बात कह गई सबा। उसके बाद जो उसके एक एक चीज़ से उसका हाथ पकड़ना, उस पर लोग, ये डायरेक्टर का कमाल है। क्योंकि देखें आर्टिस्ट अपना काम कर रहा होता है, आर्टिस्ट ने एक्सप्रेशन दे रहा है वो, लेकिन डायरेक्टर ने लिखा है अच्छा ये हाथ पे भी नज़र गई, यहाँ भी हाथ पकड़ा था, यहाँ भी देखा। तो ये चीज़ें जो शॉट्स तुमने लिए, इवन तो गाड़ी वाला जो शॉट लिया उसके बाद शहजाद का, उसका बहुत प्यारा। सिदरा तुम बहुत क्यूट लगी, इतने तुम्हारे इस पर ड्रामे चले, उनसे डिफरेंट लगी, बिल्कुल फ्रेश सी लुक आई है तुम्हारी इसमें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओवरऑल ड्रामा शाहजहाँ की तलाक वाला सीन का मैंने जिक्र, भाभी का झूठ, मैं हम उतनी देर से कहते हैं भाभी का जो झूठ पकड़े जाना, और भाभी का क्या मज़े से फ़ोन स्पीकर पे डालकर बाद में कहना हाय आपने तो मुझे बचा लिया, आपके उस पर मैं अपनी दोस्त को बता लेती ना तो मैं तो फंस जाती, है ना। तो भाई सना आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत प्रो है वो सारे, बहुत प्रो है। नहीं वो उसने मशवरा दिया था, वो नीडो ने मशवरा दिया था ना उनको कि भाई तुम किसी को तो वो कहती भी है कि तुम्हारे मशवरे, तो ये बड़ा, तो सना आपकी भी तारीफ़ करते चल के बहुत ही अच्छा काम। ओवरऑल ये ड्रामा कमाल का, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये आगे चल के ना जैसे जैसे हमें डायरेक्टर लेके जा रहा है, ये चीज़ें जितनी खूबसूरती से तुम शैक खोल रहे हो और राइटिंग की जितनी परतें हमें खुलती भी नज़र आ रही हैं वो बहुत ही प्यारी हैं, और ऐसे ही सस्पेंस होना चाहिए। तो मेरे लिए ये ड्रामा इस वक्त 9 और 9 पर है।
आई वंडर अगर उसका जो हमारा डिलीवरी बॉय है उसकी भी तलाक जीजी की वजह से इनडायरेक्टली हो, because बस कर दे, बहुत तलाकें हो no, गई I'll tell you हैं। why, because he's wooing this girl ना। अभी तो अब आपको वो अगर आपको वो ये नहीं पता कि जुनैद के ऊपर क्या गुजर रही है इस वक्त। जुनैद के ऊपर, हाँ क्यों? हाँ देखे ना, उसकी वहां से दुआ भी दे जीजी दी मिली उसने, वो ना, भी दे मायरा दिया। मिली। और मेरा ख्याल है जुनैद से खुद पूछ लेते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। ओह हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाली कैसे हैं आप? बहुत केक खाए आपने। what a lovely ठीक, how's surprise। everything? एवरीवन इज गुड। मुझे बताएं कि ये क्या किया आपने, कैसी अदाएं देखी कि मीम्स बनना शुरू हो गई? साजन अली, आपकी आवाज़ हम सही से सुन नहीं पा रहे। मैं सादिया मैम बात कर रही हूँ। आपका कमाल का काम हमने इस मम्मा ड्रामे में देखा है। वे यू एक्टेड सो वेल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबा के सामने जो आपने काम किया बहुत ही कमाल का काम है। जिस तरह वो केक खाने के बाद जो ब्लर रखी आंखें, जो नशा रखा, और जिस तरह की टोन तुमने रखी, बहुत ही खूबसूरत भाई, क्या कमाल है। Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate. Very kind of you. अच्छा अली, मुझे बताइएगा कि जब ये ऑफर हुआ ड्रामा, तो क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? आपको लग रहा था कि जैसा, क्योंकि अक्सर होता ही है कि आपको स्क्रिप्ट बताया जाता है तो वो इतना इंटरेस्टिंग सुनने में बहुत लगता है, लेकिन बन के वैसा ही लगता है। तो आपको उम्मीद थी कि ये ड्रामा इतना बड़ा हिट होगा? और स्पेशली आपका कैरेक्टर तो बहुत ही फ्लरिश हुआ है, बहुत लोगों ने डिस्कस किया है कि मीम्स तक बनी है उसके ऊपर। जी जी। नहीं, एब्सोल्युटली। जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो वेंट थ्रू द स्टोरी। पहले तो ऑब्वियसली मुझे सुनाया गया, सो इट क्लिक्ड राइट देन एंड देयर। आई न्यू दैट देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट इट, स्पेशली जब मुझे बताया गया कि जी आप लोअर पोर्शन में रहते हैं, फिर एक विंडो, एक मिस्टीरियस लाइक विंडो है, उसके पीछे जो है कि वो वहां से देखती हैं। तो मैंने कहा दिस इज वेरी अनयूजुअल एंड वेरी डिफरेंट, तो ये अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली एक्सिक्यूशन पे डिपेंड करता है। शैक वाज देयर, सबा वाज देयर, Abrar, our DOP was there, so it was a complete package knowing that there were also other actors. तो शुरू में मुझे यही बताया गया था, it's like परिजात, but the thing is कि it's the opposite way around, कि वहाँ परिजात में एक लड़का 5 लड़कियाँ थी, इसमें एक लड़की है और 5 different लड़कों के कैरेक्टर हैं that come and go. So I really liked it, and मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दें। I read the script, I felt that there was a lot of margin in it, and then you guys watching it, enjoying it thoroughly. thoroughly अली, बहुत बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस ने वाकई, होता है ना कि सबा कमर आपके सामने है, वहां पर आपने अपना लोहा मनवाया। यार आपकी दुआएं बड़ी कबूल हो रही है, मैंने सुना हैं क्या कोसने देके गया है बाकी। so Ali नहीं, अभी वो are तो you, I believe वो जरूरी था करना। Ali, are you going to feature in the future episodes also? आते जाते रहोगे या do you totally disappear? I totally disappear. I mean, I guess that was a spoiler, but I believe वो जुनैद के part के हिसाब से that was pretty much you know, it was pretty much sorted. हाँ। बाकी ये है कि अब obviously अब जो third couple आया, let them shine. नहीं तो तुम अपनी माँ के घर क्यों नहीं जा रहे जुनैद? अपनी अम्मी के घर क्यों नहीं जाते? अम्मी के घर क्यों नहीं जा रहे? इतने तुम भटक क्यों रहे हो बदरू की तरह? मसला मम्मी से क्या प्रॉब्लम है? अफेयर तो तुम्हारा चल रहा था। क्या कह रही है? मैंने कहा अफेयर तुम्हारा चल रहा था, तलाक तुमने दी, घर क्यों नहीं जा रहे मम्मी डैडी के पास? मैं क्या करूं, मैं वहां से भी तंग आ चुका हूं। अम्मी के फिर पता चल गया। पता चला माँ पे गया हूँ। आई थिंक जुनैद को जरा थोड़ी स्पेस चाहिए। जो ड्रामाज आते हैं वो बहुत एक मुख्तलिफ स्क्रिप्ट था। शूट पे किस तरह का माहौल होता था? आपको पता होता था कि आपका आई एंगल किधर, आप क्या देख रहे हैं, या डायरेक्टर कहता था? क्योंकि बाद में वो बहुत डिस्कस हुई हैं चीज़ें, और वो बड़ा अच्छा गया है, कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छा गया है। कुछ चीज़ें आप कर रहे होते हैं जो आप कहते हैं कि यार बाद में ये क्या किया, लेकिन ये वो चीज़ें थी जो एक्यूरेट थी, और लग रहा था कि जो जुनैद का कैरेक्टर है वो ऐसे ही होगा, वो ऐसे ही देखेगा। और सबा कमर तो कमाल कहीं नहीं है, लेकिन आपका भी एक नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस थी। तो जब सेट पे ये सब कुछ हो रहा होता था और आपको पता था कि आप लोगों ने ये क्या शरारत की है एक तरह से, और वो कैप्चर हुई कैमरे पे, तो यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट, और या फिर ये खुद ही हो गया सब कुछ? नहीं, we were 100% aware of it, because before the scene हम बैठते थे, हम lines करते थे almost for like about a good 20-30 minutes. We would discuss it, then we would go on to the floor, and then उसके बाद कैमरा रिहर्सल हो रही होती थी, डिस्कस करते थे कि किस तरीके से क्या मूवमेंट्स होंगी, किधर हो रहा है। तो obviously बड़ा मजा आया, and then obviously working with Saha because she was so into her character and into the script कि I knew कि यार let's follow the lead, and then action reaction का गेम होगा, तब जाके ये सीन और उठेगा।
तो इट वाज अ टीम एफर्ट। बाकी है शैक ने बहुत अच्छा किया है जी जी। अपने एंड से। डायलॉग से ज्यादा तुम्हारी आंखों ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, अच्छा, जो मेरे आपने बताया कि ये सब चीज़ें आप लोगों ने एक सोच समझ के की थी, और ये बड़ी थिन लाइन होती है कि ये ट्रोल भी हो सकता था ड्रामा, और ये बहुत सक्सेसफुल भी हो सकता था। तो ये फियर था कहीं पे थोड़ा सा भी कि हम ये कर तो रहे हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल है, और पहले हमारे नॉर्मली ड्रामाज में ऐसी चीज़ नहीं हुई और हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं। तो कितने % आप लोग कंफ्यूज थे, या आप लोग फॉर श्योर थे कि ये ड्रामा सुपर हिट होगा ही और ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी? बात आपकी बड़ी जबरदस्त है। इनिशियली एवरीबडी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, स्पेशली सबा, राइट? सबा न्यू कि यार दिस इज going to do inshallah really well, because you know manifestation अच्छी होती है. Even I was like that, and I was like, yeah, we got to go. I think my voice is kind of reverbing or something maybe. नहीं सही है, सही है, अच्छा चलें ठीक है। तो उसके बाद जो है सबा was very positive about it, and she's like, यार ये इंशाल्लाह हिट होगा। Even I was like, you know, this project is going to do really well. जहाँ तक आप फाइन लाइन वाली बात करें, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है हर प्रोजेक्ट में। This was very different content wise. But I believe that this is what the audience was craving for, because our screen was lacking something like this. And दूसरी चीज ये है कि ठीक है, constructive criticism अपनी जगह, शुरू में काफी trolling हुई, but now I believe that majority of the people that even were trolling it are still watching it, you know. Oh yeah. बिल्कुल। अच्छा अली, also you know normally हम लोग करते हैं 10 scenes, 8 scenes, 12 scenes दिन के. This seemed like a project of love. Were you doing much less scenes in a day to get the kind of performances that we were seeing? To be honest with you, we were doing approximately like around 8 scenes per day. Very good. बहुत We were अच्छा doing 8 scenes per day, because हमने वो नहीं किया कि जी बिल्कुल lazy हो गए. We were like, अच्छा जी ठीक है, चले next scene बताएं क्या, because we were enjoying it. कि एक scene हुआ, अच्छा हुआ, हमने कहा चले ठीक है, जाके ready होते for the next scene. So we were doing approximately like 8 scenes. So that's very good quality. Starting on time. अच्छा, ending on लेकिन time. ये It's अब जुनेद, जी तुमने पता है जिससे पंगा लिया है ना, वो खातून को तुम पता है कि उसकी पहुंच कहाँ तक है? You know that. You messed with Gigi. तुम उनको बद्दुआ दे के आए हो, तो अब जरा जहाँ खड़े हो ना, जरा गिरना नहीं. I'm going to tell you something. आपने बिल्कुल सही नहीं, बोली, I'm going to जो tell you बदलाव something. मैं रिवील कर रही हूँ एक बात, कि जीजी ने जहाँ तुम रहते हो अपनी बेगम के साथ, जिस बिल्डिंग में, वहाँ किराए पे कोई और आया है. मैं नादिया खान आ गई है वहाँ किराए पे। जी हाँ, तो जीजी ने मुझे प्लांट किया है वहाँ. यू बी वेरी केयरफुल. अब तो जीजी छोड़े कोई नीना आई है। हाँ, कोई अफ्तारी है ना, अभी छोटी जीजी खाना नहीं। पैदा होंगी। ये छोटी जीजी है। हाँ, मेरी बिल्डिंग में सरमत भी है, यही जिब्रान. But Ali, all मजा आएगा, jokes- पूरा मजा हाँ, पूरा मोहम्मा वहाँ चल रहा है। एग्जैक्टली, जुनेद भी, It was- बस it was देख really लो. a pleasure to bump into you. एग्जैक्टली, तो मैं आऊंगी शाम को चाय पे केक लेके. आए ना, इफ्तारी पे आए जरा। हाँ, जीजी भिजवा रही है आने वाला नहीं, अफ्तारी से जुनेद पहले. आपको बोलना चाहिए इफ्तार के बाद आए। अच्छा, मुझे ये बताएं अली के हमने आपकी परफॉर्मेंस देखी, क्योंकि अक्सर आपका ड्रामाज क्योंकि हम 8 बजे का स्लॉट कर रहे होते थे, आपका ड्रामाज हमारी नज़र से नहीं गुजरे, बट यू आर वेरी सक्सेसफुल इन बाकी 2 स्लॉट्स में। तो लेकिन आपने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी। हमने लिटरली अपने शोज में बैठ के जितना आपको प्रेज किया है और जितना हम इंटरटेन हुए आपके देखते परफॉर्मेंस थे। देख के, और जो आपकी रेंज हमने एक्टिंग में देखी है, हम लिटरली आपके लिए क्लैप करना चाहेंगे कि यू डिड अमेजिंग जॉब। और हमारे लिए भी कुछ कह दो अली, हमने Ali, हमारे लिए भी कुछ Ali, कहो. Ali, हमारे लिए कुछ नहीं कहना. But I also want to say, Ali, you have arrived. You have Yes. waited a long time, and I think it has paid off so beautifully, because you were absolutely brilliant in this. Absolutely. चलो मैं अफ्तारी लेके आऊंगी ना, फिर बात करेंगे. बहुत मुझे शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, क्या ड्रामा की बात करेंगे. चलें अली अंसारी, थैंक यू सो मच, और आई होप अब हम आपके बहुत सारे और ड्रामास भी देखेंगे, बिकॉज आपने इस ड्रामे में तो कमाल किया ही है। And I'm not joking. राइटिंग और डायरेक्शन में पब्लिक क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 15,234, और इमरान नज़ीर के हिस्से में आया 4,115, 27% मतलब 2.7 को मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वेरी गुड। ब्रिलियंट इमरान नज़ीर। और बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 15,174, और शैक के हिस्से में 4,208, 28% बंदे 2.8, ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं। ऑडियंस पसंद कर रही है, वोटिंग से भी पता चल रहा है, जजेस के नंबर से भी। चलते हैं लीड कास्ट की तरफ, और इस हफ्ते आई थिंक लास्ट टाइम हम अली अंसारी को करेंगे,
जुनेद का कैरेक्टर क्योंकि आगे उन्होंने जैसे मैं बताया थोड़ा सा रिवील किया कि आगे वो नहीं होंगे, तो जुनेद हैं और सवा कमर हैं। अच्छा, हैरान होंगे अनुषा आप। बासी भी हो सकती है क्योंकि वो अनुषा ने बहुत अच्छा काम किया है। अनुषा और अली को कर अली लेते दोनों हैं, सबा तो हमारे पास हैं। ठीक है। ये हम टीवी का सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्शंस ऑफ हम टीवी है। एक्सपेंसिव? हाँ, वन ऑफ द एंड आर्टिस्ट के पेमेंट्स वाइज खर्चे, मल्टीपल आर्टिस्ट, यस इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। टॉप टियर आर्टिस्ट। देन इस्लामाबाद, तो कराची से सबको इम्पोर्ट करके वहाँ लेके गए, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और अच्छी बात ये होती है कि जब आपका मेन आर्टिस्ट या वैसे तो सभी, लेकिन आर्टिस्ट अगर वो ओन करें, सबा का जो एक्सपोजर और जो इंटरनेशनल उसका एक्सपीरियंस जो उसने उसमें ना ये यूज़ कर रही हैं, शी इज़ इन्वॉल्व इन एवरीथिंग एंड दैट्स शोइंग। नंबर्स हम दे रहे हैं अनुषे को, तो अनुषे तो इज़ माई न्यू फेवरेट। आई लव हर सो मच, मुझे इतनी प्यारी लगती है और उनका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है। इतनी टैलेंटेड है। मुझे अंदाज़ा नहीं था। एक तो पहले हम इतने ड्रामे भी नहीं देखते थे, या अभी इसमें इतनी कोई इतना क्या कहते हैं वो क्या होता है, निखर गई है इसकी परफॉर्मेंस और मिच्योर हो गई है कि गिव हर एनी कैरेक्टर, हर एंड नम्रा शाहिद, ये दोनों मेरे लिए उफ शॉकिंग ये एक्टर्स हैं। मैं इनको ये कहती ना कि दूसरों को आप ग्लैमर, खूबसूरती, स्टाइल, कपड़े, नहीं, ये एक्टर्स हैं। इनके लिए तो मेरे ख्याल लिखने चाहिए कैरेक्टर्स, या जो कैरेक्टर आपको समझना यार ये कौन करेगा, तो ऑनेस्टली चॉइस, फर्स्ट चॉइस इज अनुषे और नम्रा नाउ। ऐसे इनकी माशाल्लाह इम्प्रेशन बना हुआ ना, बहुत प्यारा। हाउएवर आई फील समटाइम्स कि ऐसे कैरेक्टर्स में अगर लेंस ना पहनी जाए तो बेहतर है। लेंस थोड़ा सा उसकी सीरियसनेस ख़त्म कर देती है। सबा नहीं पहनती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अनुषे मे बी नेक्स्ट टाइम कैरेक्टर के लिए लेंस ना हो ऐसे ड्रामे में, मुझे आई थिंक फिर एक्सप्रेशंस, आंसू ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। बट अदरवाइज हेयर कलर्स के लुक बहुत अच्छे, बड़ी प्यारी परफॉर्मेंस, जितनी कामली कूलली इसने जीजी से बात की है ना, तमीज़ के साथ, विद अ वुमन जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसके मियाँ के साथ इन्वॉल्व थी, उसको ये भी नहीं पता किस हद तक, बड़े काम तरीके से उसने उठाया सीन को कि उसका हाइपर होना और इसका ये नीचे अंडर, बहुत देखने वाला वो सीन है। तो आई विल गिव अली a 10 and Anushe also 10 for you. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं अली अंसारी, अनुषा बासी को। जाते जाते मुहम्मा से भैया जी। अनुषे, जैसे नादिया ने कहा, इज़ एन एक्टर, बिकॉज अनुषे को अब हमने इतने डिफरेंट रोल्स में देखा है। वीव सीन हर वेरी चुलबुली, शोखो चंचल, दो नंबरी, you know, we've seen her in all these, and I think जहाँ आप लेंस की बात कर रहे हैं, you know, I didn't even notice she was wearing lenses, because I think I was just so involved in her performance, and I think वही वाली बात है ना कि when you do a different role, or when you come to the set for the first time, आप सोचते हैं कि मैं क्या, what am I bringing as an actor, मैं क्या ला रही हूँ इस रोल में। So I think she probably felt कि you know अपनी look में थोड़ी सी change कर लूँ, maybe that, but I didn't feel that the lens hindered her performance in any way. I think she's a very, you know, these are all people, I feel, Ali, Anushe, now this kid Nimra, oh my God, she just blew us out of the water in this एक थी पाकीज़ा। और हमने पहले कैसे देखा था उसको, व्हाट वाज द फर्स्ट प्ले वी सॉ हर इन, झूठ विद व्हाट्स हिज नेम, दैट टॉल बॉय, वो उसकी क्लास फेलो होती है, हाँ वो जिसमें अली आगाली के साथ ना, जिसमें वो नादिया बहुत शौक से देखती थी ड्रामा। हाँ, दो बहनों की जो कहानी थी, शी कमिट्स सुसाइड, फिर ये शादी करके मोहरा, हाँ मोहरा, वेरी गुड, वी शुड ऑलवेज जस्ट लुक टू यू। वो वाला कौन सा है? मोहरा। और मेरा दिमाग नहीं कहीं काम करता। मोहरा में शी वाज दिस इरिटेटिंग, वेरी टिपिकल, जो हमारी यू नो विलेंस का एक होता है, एंड देन शी केम इन दिस, एंड you know, she went one notch, 2 notches up, and then of course she came in Manjogi, and she's like, so I feel Anusha is same. She is a person, आप उसको कुछ भी देंगे, she will become that person. And I've always, every time I've seen Anusha on screen, I've always admired her.
I think she was very good working woman as well. Work- जो एक- एक्सेलेंट वर्किंग वुमन, वो वाला जो था अभी जो चल रहा है जिसमें नाजिश 2 बनी हुई है, something उफ, प्रेम गली, ईद ड्रामा क्या प्यारा है, हाँ? ईद ड्रामा जो अभी हाँ, नाजिश 2 जिसमें वो प्रेम गली, उससे अच्छा उससे पहले बिफोर Anusha, she worked on herself. She lost a lot of weight. Even when she was slightly heavier, I even felt then that this girl, you know, वो होता है ना कि when you see a good performance, you see a good performance. You know that this person is. So I'm going to give her definitely. I'm going to give her a 10 actually, because I think that scene was really good. And I think not because it's the last time that we're going to be क्या कहते हैं हम review. reviewing them. It's just that I feel that there was no flaw. If I found a flaw in something, and I'm going to say the same thing with Ali. You know, Ali जहाँ वो अपने आप को full managed रखा है, sharp clothes, good, you know, जहाँ वो एक उजड़ा हुआ इंसान आया ना उसके घर, तो ये चीज़ें जो है ना ये हमको नोटिस करनी चाहिए. हम खैर एक दूसरे के हम लोग ड्रामे देखते नहीं हैं उसकी वजह से, बट यू नो व्हाट्स हर नेम, हिना अफरीदी, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू सी कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक यू हैव टू बिकम दैट पर्सन. अगर आप 2 रातों से सोए नहीं हैं, अगर आपकी आंखें यू नो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. तो ये इसका ये नहीं मतलब कि आपका जो ग्लैमरस साइड है वो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म नहीं होता, वो और इन्हांस हो जाता है. सो आई एम गोइंग टू गिव अली a 10 ऑल्सो. I think brilliant, very well done, सादिया. both of them. अच्छा, मैं तो अनुषे की वैसी बड़ी फ़ैन हूँ माशाल्लाह से. और क्या काम, और अनुषे डे बाय डे निखरती जा रही है. मतलब अभी उसके 2 ड्रामे उसके चल रहे हैं, एक मम्मा, और क्या सुकून था उसकी आवाज़ में. ओवरऑल जब भी वो जुनेद और उसके सीन भी आए तो वो कितनी तहम्मुल मिजाजी से बात करती थी. अच्छा और तो अपनी माँ से भी जो उसकी बातें थी, उसका इनोसेंट होना, उसकी मासूमियत, उसकी बात, उसके डायलॉग डिलीवरी. इवन नाजिश 2 अभी जो मैं देख रही हूँ, तुम लड़के भी ना, उसमें क्या कैरेक्टर है. मतलब इंतहाई 2 नंबर खातून जो कि किताबें भी बेच रही है और अब चीज़ें भी बेच रही है, और कितनी मोहब्बत और कितनी प्यार से उसी के घर पहुँच भी गई. क्या कमाल हो भाई. मैं तो कल की एपिसोड्स मैंने इतनी इंजॉय की, मैं कहा अरे वाह छा गई. और इतनी रवानी से तुमने डायलॉग बोले और जो कराची की पूरी हिस्ट्री बताई, तो वो एक आर्टिस्ट का कमाल होता है, वो डायलॉग्स याद करना भी हो. तो मैं इसलिए, क्योंकि हम अनुषा बासी को कर रहे हैं, तो मैंने उसके पूरे अनुषा बासी को इसमें रखा. तो मेरे लिए 10 से ऊपर, नीचे मैं जा नहीं सकती हूँ, 10 से ऊपर मेरे पास मार्जिन नहीं, वरना मैं बुझाती. अली, आपको मैंने पहली दफ़ा इतने बेहतरीन काम में देखा. आपको रोमांस करते मैंने देखा, आपके हाथ से जिजी को जाते देखा, आपका टूटना देखा, आपका बिखरते हुए देखा. आपने सारी जगहों पे ना अपना कमाल दिखाया और अपनी ग्रिप दिखाई. तो आपके लिए भी 10 है. टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 19,969 हुए हैं और अनुषा अब्बासी के हिस्से में आए हैं 891, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,542 और अली अंसारी के हिस्से में आए हैं 1,664, 9% मतलब 0.9 इनको मिले हैं. अच्छे नंबर हैं.